मेरा नाम अनुज मिश्रा है। मैं आज आपको वुमेन राइटिंग इन द 19th एंड 20th सेंचुरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बुकें हैं, आप इसको सिलेबस मान लो चाहे समरी मान लो। मैं आपको सिलेबस के साथ साथ ये पूरा सिलेबस ही मान लो। इसके साथ साथ ना मैं आपको हर बुक के बारे में थोड़ी सी हिंट देता रहूँगा ताकि आपको थोड़े से डाउट क्लियर होते रहे और आप थोड़ा सा लिख सको। ठीक है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th सेंचुरी ये बुक है। ठीक है। इसमें 19th सेंचुरी में जो भी रिफॉर्म हुआ था, जो भी मूवमेंट हुए थे, उसका वर्णन है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इस ये जो पूरी चैप्टर है, जितनी बुकें हैं, इसमें सारी महिलाओं के ऊपर लिखी गई है या महिलाओं ने लिखी है। ठीक है। क्योंकि इसका नाम ही वुमेन्स राइटिंग है इन द 19th एंड 20th सेंचुरी। तो इसमें अगर इसका एक क्वेश्चन आता है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में बताओ, तो इसमें पता है क्या बताना है आपको। जो 19th सेंचुरी में जैसे जो महिलाएं थी उनको अधिकार नहीं दिए गए थे, शिक्षा भी नहीं दी जाती थी, और उनको सती प्रथा थी। तो 19th सेंचुरी में जो उनको शिक्षा नहीं दी जाती, सती सती का एक वर्णन था वहाँ पे कि सती हो जाती थी महिलाएं, और चाइल्ड मैरिज थी, बाल विवाह हो जाता था, और विधवा की शादी नहीं होने देते थे। तो इन सब मुद्दों पे जो उस टाइम पे समाज सुधारक थे उन्होंने इस पे मूवमेंट छेड़ा। ठीक है। उसका विद्रोह किया। जैसे आप लिखोगे इसमें, अगर पूछेगी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में बताओ, तो आप पहले हेडिंग डालोगे राजा राम मोहन राय, उन्होंने महिलाओं के हित के लिए लड़ाई करी। ठीक है। और उनका एक मानना था कि सती विवाह, सती मतलब जो सती विवाह करके और जिनके पति मर जाते थे वो सती हो जाती थी अपने पति के साथ। तो जो सती परंपरा चल रही है सती होने वाली, उसको रोका जाए। ठीक है। बाल विवाह रोका जाए और महिलाओं को शिक्षा दी जाए। विवेकानंद थे और दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने महिलाओं के लिए कॉलेज बनवाई, शिक्षा दी। तो ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है। दयानंद सरस्वती हो गए, विद्यासागर हो गए, और कई प्रकार के थे, मदर टेरेसा होगी। ठीक है। तो ये सारे रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है। इन द 19th सेंचुरी। ओके। तो एक थी द येलो वॉलपेपर बाय गिलमन। गिलमन एक लेखिका थी जिन्होंने द येलो वॉलपेपर नाम की एक स्टोरी सी लिखी। ठीक है। ये भी महिलाओं के हित के लिए लिखी उन्होंने। इसमें एक स्टोरी ये बयान करते हैं जिसमें ये लिखते हैं कि एक महिला थी जिनका बेबी हुआ। ठीक है। बेबी होने के बाद वो डिप्रेशन में चली गई। ठीक है। तो उनके पति ने उनको बोला कि तुम डिप्रेशन में जा चुके हो, तो इससे उभरने के लिए हम एक रूम लेते हैं और हम दोनों रहेंगे, वहाँ पे कोई नहीं रहेगा। ठीक है। तो लेकिन जो ये महिला थी जिसका नाम जेन बताया है, तो जो जेन थी ना, उन्होंने बोला कि मैं सही हूँ। लेकिन जो इसके पति थे उन्होंने कहा कि नहीं, तुम सही नहीं हो, हमें ये करना पड़ेगा, तुम एक सदमे में हो, गहरे सदमे में हो, इससे हमें उभरना पड़ेगा। तो ये रहते हैं और इसको एक छोटा सा कमरा देते हैं, और जिसमें पति इसका बाहर चला जाता है तो ये अकेले रहने लगती हैं। और उसके बाद ये बोर होने लगती है, वहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है। वहाँ पे एक येलो वॉलपेपर होता है दीवार पे, तो ये उसी को देखती रहती है। तो इनको उस येलो वॉलपेपर में दिखता है कि एक महिला है ना, इनको एक मतलब छवि लगती है उस येलो वॉलपेपर में कि एक महिला इसके अंदर कैद है और वो निकलना चाहती है। मतलब ये अपनी थिंकिंग उस दीवार के ऊपर, उस येलो वॉलपेपर पे शो कर रही है। उस उनको लगता है कि येलो वॉलपेपर में एक महिला है जो निकलना चाहती है, वो कैद है उसमें। ठीक है। तो वो एक काम करते है, उसको येलो वॉलपेपर को फाड़ देती है, उसको तहस नहस कर देती है। और उसी बीच उसका पति आया था, तो उसका पति जब देखता है कि इसने पूरा वॉलपेपर फाड़ दिया, तो वो थोड़ा सा समझ जाता है कि हमने सही नहीं किया इसके साथ, हमें इसको आज़ादी देनी चाहिए, ये एकदम सही थी। और फिर जो लेखिका है गिलमन, वो ये दर्शाना चाहती है इसके माध्यम से कि महिलाओं को स्वतंत्रता देनी चाहिए। ठीक है। महिलाओं को रोकना नहीं चाहिए, उनको कोई मेंटली कमज़ोर ना समझे। ठीक है। वो एकदम स्वस्थ है हर चीज़ से, तो उनको सभी प्रकार की सुविधा देनी चाहिए। उसके बाद ये दोनों हो गए। उसके बाद एक अरोरा है, अरोरा लेह बाई एलिजाबेथ। ये एक पोएम है जो एलिजाबेथ ने लिखी थी। ठीक है। ये भी महिलाओं के ऊपर लिखी है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को कैसे जीवन में आगे जाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि एक स्टोरी बताती है पोयम के द्वारा, सबसे लंबी पोयम मानी गई है। ठीक है। बहुत लंबी पोयम है, अरोरा ले की एलिजाबेथ द्वारा लिखी गई है। ठीक है। इसमें बताते हैं कि एक अरोरा ले थी और उनकी मम्मी पापा मर जाते हैं छोटे में ही। ठीक है। फिर वो अपनी आंट के साथ रहती है। उनकी आंट मना करती हैं कि ये लेखिका बनना चाहती हैं एक्चुअली। इनकी आंट मना करती है कि तुम लेखिका मत बनो, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है।
और जो एक इनके पास प्रपोज़ल आता है, यानी कि एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है रोमनी ले। तो रोमनी ले इन इसको कहता है कि तुम ऐसी शादी कर लो। तो एलिजाबेथ बताती है, वो सोशल वर्कर होता है एक्चुअली, तो एलिजाबेथ बताती है कि मैं राइटर बनना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि राइटर में कुछ नहीं है, मैं सोशल वर्कर खुद भी हूँ, महिलाओं के बस की नहीं होती राइटिंग वाइटिंग, उनके अंदर इतना माइंड नहीं होता। तो एलिजाबेथ उसके प्रपोजल को ठुकरा देती है इस चीज़ पे, ठीक है। तो इसी प्रकार 9 चैप्टर हैं उसमें, आप पढ़ लेना एक बार। और लास्ट में एलिजाबेथ और उन दोनों की शादी हो जाती है, वो दोनों एक हो जाते हैं। क्योंकि जब एक वो बुक लिखती है एक, जिस जो कि वेरी पॉपुलर हो जाती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। तो ऑरोरा ले को पता लगता है कि हाँ भाई, मैं गलत था, वो सही थी। और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार पढ़ लेना, आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ऐसे एक पोयम और लिखी गई है सिल्विया प्लथ के द्वारा। डैडी एक अलग पोयम है और लेडी लेजरस एक अलग पोयम है, ये दोनों अलग अलग पोयम है, ठीक है। तो डैडी में ये लिखते हैं, ये अपने डैडी के बारे में जिक्र करती हैं कि मेरे डैडी ऐसे थे, और उनको बताती कि ये बताती भी है कि मैंने उनको मारा था, ठीक है। तो ये ऐसी पोयम है ये डैडी के ऊपर, वो आप पढ़ लेना एक बार। और लेडी लेजरस भी एक ऐसी ही पोयम है जिसमें कि ये बताती है सिल्विया प्लाथ कि मैंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश करी, ये मरना चाहती है, अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान है। तो उसमें ये बताती हैं, ठीक है, लेडी लेजर्स में ये बताती हैं कि मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी, पहली बार ऐसे करी। तो ये दोनों पोयम है, ये आप पढ़ लेना। मैं एक तरह से सिलेबस बता रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। वुल्फ ले एक राइटर थी जो लेडीज़ के लिए लिखती थी। उन्होंने लिखा कि महिलाओं को स्वतंत्र रहना चाहिए, उनको खुद एक पेमेंट देनी चाहिए ताकि कमाई हो, उनको मतलब पुरुष के भरोसे नहीं रहना चाहिए, वो एक छोटा मोटा रोज़गार कर लें जिससे उनको हेल्प मिले, किसी के भरोसे ना चाहिए। तो ऐसे इन्होंने लिखा है कि ये महिलाओं के अधिकार के लिए इन्होंने लिखा है। और एक थी सिमोन डी बियोर बियोर, ठीक है, ये भी लेखिका थी, इन्होंने भी महिलाओं के हित में लिखा है, ये भी आप पढ़ लेना, नेट पे डालोगे ना आपको मिल जाएगा ये। और ये क्या है, हैरिट जैकोब इंसिडेंट, ये एक लेखिका है जिन्होंने लिखी थी द इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ स्लेव गर्ल, ठीक है। ये एक स्लेव गर्ल